पहले अध्याय में 33, दूसरे में 53, तीसरे में 39, चौथे में 42, पांचवे में 42, छठे में 27, सातवें में 39, आठवें में 26, सबसे कम है इसमें 26। वैसे 10वें अध्याय में सबसे कम है, ठीक है। फिर 9वें में कितने, 9वें में देखो 47, 47, और 10वें अध्याय में 9 सूत्र हैं। सभी एक साथ इसका मंगलाचरण करिए। मोक्ष मार्गस्य नेतारम हाँ, ये मंगलाचरण है। इसमें कहा है जो मोक्ष मार्ग के नेता हैं, कर्म रूपी पर्वतों का भेदन करने वाले हैं, और जो विश्व तत्व के ज्ञाता हैं, उनको उनके गुणों की प्राप्ति के लिए वैसे गुण हमें मिले, इसलिए हम नमस्कार करते हैं। अब देखिए, पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे अध्याय में जीव तत्व की मुख्यता से चर्चा है। 5वें अध्याय में अजीव की मुख्य चर्चा, छठे, सातवें में आश्रव की, जिसमें भी छठे में सामान्य आश्रव और सातवें में पुण्याश्रव व्रतों की चर्चा है। 8वें में बंध की चर्चा है। 9वें अध्याय में संबंध जरा की चर्चा होना है। 10वें में मोक्ष। 9वां अध्याय निकालो, पेज नंबर 306। संबर का लक्षण, आश्रव निरोधा संबरः। अब देखिए, आश्रव का निरोध संबर है। वहां क्या कहा था? छठे अध्याय का पहला सूत्र, काय वांग मनः कर्म योगा। अब ठीक उससे उल्टा कर दिया, बोले आश्रव का निरोध जो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? संबर। मन वचन काया की प्रवृत्तियों को रोक दो, संबर हो जाएगा। अच्छा, संसार के निमित्त जो क्रियाएं थी, जो भाव थे, उनका निरोध हो गया तो भाव संबर, और कर्मों का आना रुक गया तो द्रव्य संबर। संबर के कारण कौन से हैं? अब संबर रोका कैसे जाए? कोई दरवाजा थोड़ी है कि बंद कर दो। भाव हैं, भाव कैसे रोके जाएं? तो बोले सगुप्ति समिति धर्मानुप्रेक्षा परिसय जय चारित्री। कैसे होता है वो संबर? फिर से बोलो। सगुप्ति, सबसे पहले तो गुप्तियां होना चाहिए तो संबर होगा। दूसरा समिति, फिर धर्म, फिर अनुप्रेक्षा, परिसय जय और चारित्र। गुप्ति किसे कहते हैं? इनकी परिभाषाएं आएंगी तभी अपन पढ़ेंगे, है ना? या बोलो, गुप्ति किसे कहते हैं? मन वचन काय का गोपन करना गुप्ति है, बस में रखना टोटल मन वचन काय को। समिति, सम्यक प्रवृत्ति समिति कहलाती है। सोच समझ के विवेक पूर्वक उठना बैठना, चलना फिरना, खाना पीना। धर्म किसे कहते हैं? इष्ट स्थान पर जो रखता है, जो संसार के दुखों से उठा करके। रत्नकर्ण श्रावकाचार किस किसने पढ़ा? रत्नकर्ण श्रावकाचार किसने पढ़ा? एक जन ने पढ़ा, 2 जन ने पढ़ा। उसका दूसरा बोलो। जो संसार के दुखों से उठा करके जीवों को सुख में रखे वो धर्म। अनुप्रेक्षा किसे कहते हैं? 12 भावना को बार बार 12 भावना भाना। फिर परिसय जय, परिसयों को जीतना। चारित्र, 5 प्रकार का चरित्र। अब देखिए, एक सूत्र है, तपसा निर्जरा च।
इनसे शंबर हो रहा था, अब तप और करेंगे तो इनके और तप के मिल जाने से क्या होगा, निर्जरा ज्यादा ज्यादा होने लगेगी। तपस्या कौन कौन करने वाला है बताओ? मुनि महाराज कौन कौन बनेंगे? 1 2 3 बस। अब पहले पढ़ाई करोगे तो बनोगे ना। तत्वार्थ सूत्र तो सबसे पहले आना चाहिए। बोलो सूत्र जोर से, 3 नंबर का। सम्यक योग निग्रहो गुप्ती। जोर से। अच्छी तरह से विवेक पूर्वक सम्यक रूप से योगों का निरोध करना गुप्ती है। वचन योग किसे बोलेंगे? वचन गुप्ती किसे कहेंगे? वचन को कंट्रोल करना, कुछ नहीं बोलना। मन गुप्ती किसे कहेंगे? मन को चंचल नहीं होने देना। काय गुप्ती? देखो एकाग्र। आचार्य महाराज मुनिराज ध्यान में कैसे बैठते हैं? बोलो बच्चों, बैठ के दिखाओ। महाराज जी ध्यान में कैसे बैठते हैं? पद्मासन से। तो पद्मासन से कोई तो बैठा नहीं है। पद्मासन से बैठ कर के कितने योगों का निरोध हो गया? 3 का। शरीर तो रुक गया, वचन भी रुक गया, और मन से क्या कर रहे हैं? आत्मचिंतन कर रहे हैं। तो एक तरह से मन भी रुक गया। तो क्या हो गया? एक तरह से गुप्तियों का पालन हो गया। तो गुप्तियां जो है निवृत्ति परक हैं, निरोध रूप हैं, और समितियां प्रवृत्ति रूप हैं। तो बोलिए, ईर्या भाषादान निक्षेपो सर्गा समितयः। अच्छे सूत्र हैं, देख देख करके सब बोलो एक साथ। पहली समिति, दूसरी, तीसरी। आधे लोगों की तो आवाज आ ही नहीं रही है। चौथी, पांचवी, छठवीं। क्यों नहीं है? समितियां 5 ही होती हैं। अच्छा, ईर्या समिति में क्या करते हैं मुनि महाराज? देखभाल करके चलते हैं, 4 हाथ भूमि देख करके। भाषा समिति में एक जन बताओ कोई खड़े होके, भाषा समिति में क्या करते हैं मुनिराज? कौन बताएगा? हाँ आप बताओ। हित मित प्रिय वचन, बहुत बढ़िया। या तो चुप रहते हैं या अच्छे वचन बोलते हैं। ठीक। तीसरी समिति कौन सी है? ऐसा समिति में क्या करते हैं? कौन जल्दी से? अगले कौन बताएगा? ऐसा समिति में भोजन की शुद्धि का ध्यान रखते हैं, अंतराय टाल करके शुद्ध आहार ग्रहण करते हैं। बस फिर क्या आ गया? कौन सी समिति? आदान निक्षेपण समिति में क्या होता है? कोई भी चीज उठाएंगे देखभाल करके और रखेंगे। और व्युत्सर्ग समिति, थूकना भी है, लघु शंका भी जाना है तो पहले मार्जन करेंगे, शुद्धि करेंगे बाद में। ये हो गई समितियां। तो जब ध्यान में है तो गुप्तियां पालते हैं, और जब कुछ प्रवृत्ति करते हैं तो समितियां पालते हैं, और 10 धर्म भी पालते हैं। अभी कौन से पर्व चल रहे? एक छोटा बच्चा बताएगा। अभी कौन से पर्व चल रहे हैं? बताओ खड़े होके। 10 लक्षण। आप पर्युषण भी बोलते हैं इनको। 10 लक्षण कौन कौन से हैं? सूत्र में बोलो। उत्तम, क्षमा, मार्दवार्जव, शौच, सत्य, संयम, तपस्त्यागा, किंचन ब्रह्मचर्याणि। 10 लक्षण को धर्मा, ब्रह्मचर्याणि धर्मा। बोलो एक साथ। कितने हो गए? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां,
10 बार। चलो अब कौन बताएगा 10 नाम? कौन बताएगा 10? अब इन छोटे बच्चों को नहीं पता कुछ भी। अब 10 लक्षण मना रहे, 10 नाम पता नहीं है, अब किससे पूछे बताओ? चलो इधर बोलो, इधर पीछे। हाँ, ऐसा। अब 10 धर्म हमको कहीं सीखने पढ़ने नहीं जाना है। हमारे 10 धर्म के दिन चल रहे हैं और रोज रोज प्रवचन सुन करके सब समझ गए हैं। इसलिए इसकी परिभाषा तो आप किताब में से पढ़ लो या समझ लो। आज कौन सा दिन है? पूरा बोलो अच्छे से। उत्तम आकिंचन्य धर्म। और कल अनुप्रेक्षा माने 12 भावना। भावनाएं कितनी होती हैं? 12। कौन कौन सी? अनित्या शरण संसारिकत्वा नित्या स्वच्छाश्रव संबर निर्जरा लोक बोधि दुर्लभ धर्म स्वाख्या तत्वानुचिंतन अनुप्रेक्षा। कितनी हो गई? पहली, जल्दी जल्दी बोलो। दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं, 11, 12। पहली भावना कौन सी है? अनित्य भावना किसे कहते हैं? संसार में सब कुछ नाशवान है, ऐसे चिंतन करना। दूसरी भावना, संसार में कोई भी शरण नहीं है। देख लो, गुंडे किसी आदमी को पकड़ लेते हैं तो कोई कुछ नहीं बोलता है, वो पिटता रहता है। शेर हिरन को मार के खा जाता है। तीसरी भावना संसार भावना। संसार भावना मतलब संसार बहुत खराब है। ए बच्चों, सुनते नहीं हो? संसार भावना किसे कहते हैं? अब इतना पता नहीं है, फिजूल की बातों में समय लगाते हो। 4 गति 84 लाख योनि में जीव भटकता है, कहीं भी स्थिरता नहीं है। ये संसार भावना है। चौथी भावना एकत्वानुप्रेक्षा। कौन बताएगा अर्थ? मैं अकेला आत्मा हूं, कोई भी मेरे साथ आया नहीं, कोई मेरे साथ जाएगा नहीं। अन्यत्व भावना, कोई तो बताओ। अन्यत्व भावना मतलब है शरीर, माता पिता घर वाले तो छोड़ो, शरीर भी अपना नहीं है। ठीक। छठी भावना असुचि। शरीर कैसा है? शरीर में से क्या निकलता है? सोना चांदी निकलता है? शरीर में से हीरे मोती निकलते हैं? सुबह सुबह क्या निकलता है? मलमूत्र। तो शरीर इस टाइप का है। फिर कौन सी भावना आ गई? आश्रव भावना। जीव मन वचन काय की प्रवृत्ति से आश्रव करता रहता, कर्म आते रहते हैं। फिर कौन सी? संबर। जब यह जीव व्रत लेता है, मुनि बनता है, तब करता है तो क्या होता है? संबर। फिर कौन सी भावना? निर्जरा। निर्जरा माने कर्मों का झड़ना। जब तपस्या करते हैं, आप लोगों ने एकासन किस किस ने किया? किस किस ने एकासन किए? इतने कम लोगों ने करे। चलो, उपास किस किस का है? अब अपनी हिम्मत देख के करो, लेकिन तपस्या बहुत जरूरी है। तपस्या करेंगे तो निर्जरा होगी। निर्जरा के बाद कौन सी भावना आई? 10 नंबर की भावना कौन सी है? लोक। आप लोगों ने लोक का नक्शा देखा था? कैसा होता है लोक का नक्शा? खड़े होके बताओ एक जन। हाँ, आप बताओ। पांव थोड़े और फैलेंगे। ये लोक का नक्शा क्या होगा? नीचे थोड़ा ज्यादा चौड़ा है, बीच में तो बहुत सकड़ा है, और ये यहां पर नीचे के पीछा कम सकड़ा है। तो ऐसे बन जाएगा। माने अगर आपके पांव
3 फुट फैले हैं तो ये हाथ 2, अगर हाथ 3 फुट हैं तो पाँव 4 फुट फैलना चाहिए। और अगर ये अपने हाथों की ये सब टोटल 2.5 फुट हैं तो पाँव लगभग 3-3.25 फुट फैलना चाहिए। तब जाके लोक का ये आकार बन गया। ये लोक में 3 लोक हैं, इतने रहने के स्थान हैं, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक हैं, हम मनुष्य लोक में रह रहे हैं। इस तरह का सब चिंतन करना। नरक में कोई सुख नहीं है। नरक में क्या होता है, जैसे 2 झगड़ने वाले बच्चे झगड़ा करते रहते ना, ऐसे नार की हमेशा यही काम करते, और जो झगड़ा करता है वो नरक में जाता है। स्वर्ग में कौन जाता है? आप बैठ जाओ। स्वर्ग में कौन जाता है? किसी को नहीं पता, बताइए। हाँ आप बताओ। बीच वाले। स्वर्ग में कौन जाता है? देव। देव तो रहते हैं, वो धरती पर आते हैं तो वापस जाते हैं। बाकी मनुष्य, कौन से मनुष्य स्वर्ग जाते हैं? मनुष्य। आप बताओ। जो लोग तप त्याग करते हैं, साधना करते हैं, चाहे मनुष्य हों चाहे जानवर हों, वो स्वर्ग चले जाते हैं। आगे भावना कौन सी है? बोधि दुर्लभ। बोधि दुर्लभ मतलब ये थोड़ी कठिन है, लेकिन बोधि का मतलब हुआ बोध, ज्ञान, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र। ये बहुत कठिन है। जिस जीव को ये मिल गया वो भाव पार हो जाता है। फिर कौन सी भावना है? 12वीं बोलो। धर्म भावना किसे कहते हैं? धर्म करना। धर्म भावना किसे कहते हैं छुल्लक जी? बोलो धर्मचंद। धर्म भावना मतलब है रत्नत्रय ही धर्म है, अहिंसा ही धर्म है, वीतराग जिन धर्म ही धर्म है, दया ही धर्म है। ऐसी भावना भाना धर्म भावना। अब आगे लो, भावनाएं हो गई। भावना के बाद क्या आया? परिसय। मार्गच्चवन निर्जरार्थम परिसोडभ्या परिसः। सबसे तेज आवाज किसकी आ रही है? बोलो एक साथ। मार्ग से च्युत नहीं होना है अगदी। मार्गच्चवन निर्जरार्थम, और कर्मों की निर्जरा करना है तो परिसह सहन करो, परिसह जीतो। परिसह कितने होते हैं? 22। क्षुत पिपासा शीतोष्ण दंस मसक नाग्न्या रते स्त्री चर्या निसद्या सय्या क्रोश बध याचना लाभ रोग तृण स्पर्श मल सत्कार पुरस्कार प्रज्ञा ज्ञाना दर्शनानी। अब सब जने जल्दी जल्दी नाम बोलना। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, 17वां, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। कितने हैं? 22 हैं। तो 22 नंबर का कौन सा है? 22 नंबर का कौन सा है? अदर्शन। अदर्शन 22 नंबर का है, बराबर। फिर लिखा परिसय। ये सब के सब 22 क्या हो गए? परिसय। अब क्या होता है, जब मुनि महाराज तप करते हैं तो कभी कभी जोरों की भूख लगती है तो भी सहन करते हैं, प्यास लगती है तो भी शांति रखते हैं, ज्ञान रूपी जल का पान करते हैं, भयंकर सर्दी लगती है तो कपड़े पहनते हैं मुनि महाराज? नहीं, तो उसको भी सहन करते हैं।
खूब गर्मी लगती है, लू लगती है, तो क्या करते हैं? एसी में घुस जाते हैं? नहीं, वो भी सहन करते हैं। ये जीतना, उसको भी जीतते। जब मच्छर काटते हैं तब एक आसन से बैठे रहते हैं शांति से, हैं? दिगंबर मुद्रा में नग्न रहते हैं, उसे भी जीतते हैं। तो सुधार दो उसको। नग्नता, नम्रता लिख गया है, नग्नता। गा की जगह, आधे गा की जगह वो स्टेप जुड़ गया है। हाँ, 6 नंबर का कौन सा हो गया? दिगंबर रहना, किसी का कोई विकल्प नहीं करना। 7 नंबर अरहती, मतलब अरहती परिचय में क्या होता है? बोलो। किसी से भी पूछ सकते, अरहती परिचय में क्या किया जाता है? बोलो, क्या अनिष्ट? या बताइए, परिभाषा नहीं पता होगी तो कैसे काम चले? नकल करो, चलो पढ़ करके बोलो। नहीं, बराबर। जोर से बोलो सब जने। जे, ये बात आई। अरहती मतलब है कि वो सब चीज से विरक्त हैं। चाहे कोई कितना बढ़िया गाए, नाचे, कूदे, कुछ भी करे, तो भी उसमें रति नहीं करते हैं। अरहती परिचय। अथवा कोई समझ लो कुछ भी उल्टा सुल्टा करने लगा, बोलने लगा, प्रवृत्ति करने लगा, तो भी उसमें रति नहीं करते हैं, सहज रहते हैं, उसको भी जीतते हैं। अरहती परिचय जय। फिर आगे क्या आया 8 नंबर पर? स्त्री परिचय जय। अब मुनि महाराज कहीं एकांत में साधना कर रहे हैं और कोई चालाक औरतें आकर के तरह तरह की कुचेष्टा करने लग जाएं, तो अभी वो विचलित नहीं होते हैं। फिर चर्या परिचय। इसमें क्या होता है? रास्ते में जब चलते ना, तो पाँव में कंकर कांटे सब चुभते जाते हैं, तो भी वो घबराते नहीं हैं, जीतते हैं। आज एक छोटा बच्चा हाथ पकड़ के चल रहा था, जब तक सड़क अच्छी थी ठीक है, और फिर जब कंकर चुभे तो फिर टाइम फिस। तो भैया ऐसे ही नहीं बन जाते हैं महाराज जी। फिर क्या है? निसध्या परिचय। निसध्या किसे बोलते हैं? बैठना। देखो ये बच्चा कितना अच्छा बैठा, एक आसन लगा के। निसध्या, निसध्या मतलब बैठना, शैया मतलब सोना। एक आसन से सोना। बैठ गए, अब एक आसन लगा है, पांव दुखे हैं तो भी बैठे हैं, कंकर चुभ रहे तो भी बैठे हैं। और निद्रा में एक करवट से थोड़ी देर विश्राम करना, चाहे पत्थर हो, चाहे लकड़ी हो, चाहे कुछ भी चुभे, बस जीव नहीं होना चाहिए और थोड़ी देर विश्राम करना। ये शैया परिचय कहलाता है। फिर आगे आक्रोश। किसी ने कुछ भी बोल दिया, गाली दे दी, कैसे महाराज हैं ये, तो गुस्सा करते हैं, तो कुछ किसी को कुछ भी आक्रोश नहीं करना है। आप जल्दी जल्दी चल रहे थे, कोई आके बोलने लगा, मान लो आप साधु हो क्या, ऐसे दौड़ते हो सड़क पर, तब भी शांति बनी रहना, कुछ जवाब नहीं देना। श्रावकों को समझाते वक्त कोई चिल्ला पड़ता बीच में, कोई उल्टे सुल्टे प्रश्न करने लगता है बिना सिर पैर के, तो भी आक्रोश नहीं होना चाहिए। बध परिचय किसे बोलते हैं? कोई मारने को आ गया ना, जान लेने को, तो भी शांति रखना। फिर याचना परिचय। मुनि महाराज, माता जी, त्यागी व्रती किसी से कुछ भी मांगते, हमको ये दे दो, हमको ये दे दो, ऐसा कौन करता है? बोलो बच्चों,
मुझे तो ये चाहिए, हमें तो ये चाहिए, ये भी दे दो, ये भी दे दो, ये भी दे दो। ऐसा कौन करता है? मुझे ये दो, भिखारी करता है। कोई सामने से देवे और जरूरत है तो ले लो, बाकी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। मान लो आप किसी की दुकान पर गए और बढ़िया बढ़िया चीजें रखी हैं, आप मांगोगे क्या? क्यों मांगेंगे? उसकी इच्छा हो तो दे, नहीं तो हमें कोई जरूरत। मुनि महाराज तो बिल्कुल दवा भी नहीं मांगते। फिर आगे बोलो। याचना के बाद अलाप परिचय, अंतराय हो गया तो भी सहज प्रसन्न रहना। ये कौन सा परिचय जय है? गए थे चौके में, रास्ते में मरा हुआ चूहा दिख गया, अलाप परिचय हो गया, जय हुआ। रोग परिचय जय। रोग परिचय किसे बोलते? रोग किसे बोलते हैं? बीमार। कौन कौन बीमार रहता है आप लोगों में? विद्यार्थियों को कभी बीमार रहना ही नहीं चाहिए। अगर कुछ सिर दर्द वगैरह हो गया तो थोड़ा अनुलोम विलोम प्राणायाम कर लो। अनुलोम विलोम कैसा होता है? हाँ, इधर से हवा डालो, इधर से निकालो। इससे थोड़ा सा मेंटेन हो जाता है बॉडी। बुखार बुखार जो है थोड़ा और निकल जाता है। और बुखार है ना, तो हल्का सा सेंधा नमक को तवे पर गरम कर लो और उसको ऐसी फांकी दो और उसके ऊपर एक घूंट पानी पी लो, बुखार भाग जाएगा। पेट दर्द है, अजवाइन सेंको और खा लो, आज पेट दर्द सही हो जाएगा। है ना? चक्कर आ रहे हैं, शक्कर नमक नींबू मिलाओ पानी में और घोल के पी जाओ, चक्कर खत्म हो जाएंगे। तो ये है। अब मुनि महाराज को पता भी है तो भी कोई बीमारी का इलाज नहीं करवाते कि मुझे ये बीमारी है, मुझे ये लाओ, मुझे ऐसा कर दो। हैं? रोज एक बादाम घिस करके खाओ, आंखों की रोशनी सही रहेगी। कितनी बादाम खाना है? एक। एक बहुत हो गई, वो भी पत्थर पर घिस करके, जिनको आंखों का कुछ प्रॉब्लम है तो। ऐसे रोग को जीतते हैं मुनिराज, परिचय को किसी से कुछ नहीं कहते हैं। फिर आगे तृण स्पर्श। तृण स्पर्श होता कि नहीं? तृण वगैरह चुभ जाते हैं, चलते वक्त, सोते वक्त, बैठते वक्त फांस घुस गई। फांस घुस गई तो महाराज जी रोते फिरते हैं, भाई फांस लग गई, निकालो निकालो। रोता कौन है फांस लगने के बाद? कौन कौन रोता है? कांटा लगने के बाद कौन कौन रोता है? तुम तो बिल्कुल प्रिय है, तो रोना नहीं चाहिए, धैर्य रखना। फिर आगे मल परिचय जय। मल परिचय किसे बोलते हैं? शरीर पर खूब मैल चढ़ गया, पसीना आ गया है, केसलोंच करना, तो भी शांति से रहते हैं। नहाते नहीं हैं मुनि महाराज? नहाते हैं? नहीं नहाते हैं। एक मैल चढ़ गया, कोई बात नहीं, घिसते भी नहीं हैं, पहुंचते भी नहीं हैं। कई श्रावक ने कभी मार्जन कर दिया तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। फिर कौन सा आ गया 19 नंबर? सत्कार पुरस्कार। आपको आगे बिठाया, आगे बुलाया, ना बुलाया, आपको सम्मान दिया ना दिया, फिर भी शांत रहना, वो क्या कहलाएगा? सत्कार पुरस्कार परिचय जय। और प्रज्ञा परिचय किसे बोलते हैं? खूब समझदार हैं आप, खूब बुद्धिमान हैं, फिर भी अहंकार नहीं करना। और अज्ञान परिचय जय। कुछ नहीं आता है, सालों हो गए पढ़ते पढ़ते, फिर वैसे ठूंठ के ठूंठ हैं, तो वो क्या कहलाएगा? ये लग गया। कहाँ से कूदे थे? हिमालय पर बस से कूदे होगे? अच्छा, गिरना थोड़ी चाहिए, पहलवान कभी गिरते नहीं हैं। अब गिरना नहीं, अब बंद कर दो उसको बस। अच्छे बच्चे गिरते नहीं हैं, चलते हैं शांति से,
दौड़ते हैं तो संभल के दौड़ते हैं, ऐसे नहीं तो एकदम बिना भी मतलब कि सर पर दौड़ दिए और फर्स्ट आने के चक्कर में मुंह के बल गिरे तो अभी तक बना हुआ है निशान। देखो फिर प्रज्ञा परिसर्जय की बात क्या आया? अज्ञान। कोई बात नहीं, हम अभ्यास करें, लेकिन कम ज्ञान है तो मातम मनाते ना बैठें, अभ्यास तो करें। लोग ने आपको कह दिया आप तो मूर्ख हो, हैं? सिर्फ खाना खाने के लिए साधु बन गए हो, प्रवचन करना नहीं आता है, तो आप क्या करो चुप रहो, शांत, कोई बात नहीं ऐसा। आप लेकिन ऐसा नहीं कि मैं मूर्ख ही अच्छा, ऐसा नहीं, आप अभ्यास तो करो, लेकिन ऐसा कोई हो जाए तो भी धैर्य रखो। फिर अदर्शन परिसर्जय। अदर्शन परिसर्जय मतलब, अदर्शन परिसर्जय मतलब ऐसे लगने लगे कि शास्त्र में लिखा है मुनि महाराज को तो अवधि ज्ञान होता था, मुनि महाराज तो आकाश में उड़ते थे, हमको तो 10 साल हो गए, हमको तो कुछ भी सिद्धि नहीं हुई, मुनि महाराज जो बोलते थे तो हो जाता था, हम तो दिन भर बोलते रहते हैं, कुछ नहीं होता है। तो ऐसा नहीं सोचना। हो सकता है उस काल की तपस्या की बात अलग है, फिर भी हम अपनी साधना करते रहें, अश्रद्धा न करें। ये परिसर वगैरह कहाँ से कहाँ होते हैं, देखिए आगे अपन थोड़ा फास्ट ही चलेंगे। सूक्ष्म सांप्राय छदमस्त वीतराग्यो चतुर्दश। गुणस्थान कितने होते हैं? 16। कितने होते हैं? 16 कौन बोल रहा था? सोना कौन बोला 16? कोई नहीं बोला, क्योंकि 14 ही होते हैं। और गुणस्थान के नाम हैं, पहला मिथ्यात्व, दूसरा, तीसरा, चौथा, बच्चों की आवाज नहीं आ रही है, 5वां देशव्रत, 6ठा, 7वां, 8वां नहीं मालूम, अपूर्वकरण, 9वां अनिवृत्तिकरण, 10वां सूक्ष्म सांप्राय, ये नाम आया इसमें, 11वां उपशांत मोह, 12वां, 13वां, 14वां। ये तो इसमें कहा है कि सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान तक और छदमस्त वीतराग तक, माने 12वें गुणस्थान तक 14 परिसय होते हैं। कौन कौन से 14 परिसय होते हैं? पेज नंबर 323 पर व्याख्या पढ़ो, सब पढ़ो। क्षुधा, दसवें गुणस्थान तक, 12वें गुणस्थान तक ये 14 परिसय होते हैं। फिर आगे का सूत्र बोलते हैं, एकादश जिने 11 परिसय होते हैं। किसको? एकादश जिने 11 परिसय किनको होते हैं? जिन भगवान को सहयोग केवली को 11 परिसय होते हैं अथवा 11 नहीं होते हैं, तो यही होगा, क्योंकि वेदनीय कर्म उनकी सत्ता में पड़ा है, इसलिए ऐसा कहा है। वास्तव में उनको कोई परिसय सहन नहीं करना पड़ता। बादर सांप्राय सर्वे, 9वें गुणस्थान तक बादर सांप्राय में सभी परिसय पाए जाते हैं। मुनि महाराज को सब परिसय हो सकते हैं, सब समस्याएं जीतना पड़ सकती हैं। ज्ञानावरणे प्रज्ञा ज्ञाने, ज्ञानावरण नाम का कर्म है। कौन से नंबर का कर्म है? बोले इस कर्म के उदय से 2 परिसय होते हैं। कौन कौन सा? या तो क्षयोपशम अच्छा है तो ज्ञान प्रज्ञा परिसय हो जाएगा, या फिर भोंदू हो तो अज्ञान परिचय हो जाएगा। ठीक है,
दर्शन मोहांतरायो रदर्शना लाभो। दर्शन मोहिनी कर्म से अदर्शन परिचय होता है, अंतराय कर्म से अलाभ परिचय होता। अंतराय है तो नहीं मिला आपको, सबको तो मिल गया गिफ्ट, किस किस को नहीं मिला? जिसका अंतराय का उदय है वो वही है, तो अभी उसको किसी ने नहीं दिया। ऐसा होता है। चारित्र मोहे नाग्न्या रति स्त्री न सद्या क्रोश याचना सत्कार पुरस्काराः। जोर से बोलो। सूत्रार्थ भी बोलो। जे चारित्र मोहिनी कर्म अगर सत्ता में है, उदय में है, तो नग्नता, दिगंबर मुद्रा बुरी लगती है, अरति घृणा होने लगती है, स्त्री वगैरह की झंझट में पड़ जाते हैं, निसद्या एक आसन से बैठ नहीं पाते हैं, गुस्सा करते, आक्रोश करते हैं, याचना मांगने लग जाएंगे, मुझे 100 रुपये दे दो, मुझे 50 रुपये दे दो, दवा दे दो। ऐसे ही चारित्र मोहिनी के उदय में। और सत्कार पुरस्कार, मेरा सम्मान होना चाहिए, मुझे आगे बुलाओ, बिठाओ। ये किसके उदय में है साहब? चारित्र मोहिनी के उदय में है। और ये चारित्र मोहिनी मिट जाए तो ये मिट जाएंगे सब। वेदनीय से सहा। बाकी जो परिचय बच्चे वो वेदनीय कर्म के उदय में होते हैं। कौन कौन से बाकी 11? बच्चे बोलेंगे सिर्फ, हरी शर्ट वाले। 11 कौन कौन से हो गए? ठीक है। ये 11 परिचय अरहंत को होते हैं, बोलते हैं। तो श्वेतांबर बंधु क्या करते हैं? वो बोलते हैं भगवान को भूख भी लगती है, समोसरण में चुपचाप छुप करके खाना खा लेते हैं। बोले उनको बुखार भी आता है तो आराम से जाकर के थोड़ा विश्राम करके वापस आ जाते हैं। दस्त भी लगता है तो ऐसे, अरे अरहंत भगवान ऐसे होते हैं क्या? अरे भाई, वेदनीय कर्म सत्ता में है, लेकिन मोहनीय कर्म मिट गया है, इसलिए ये कोई प्रभाव नहीं दिखाता है। जब मोह नहीं है तो वेदना क्यों होगी? बोलो। जैसे सड़क पर एक आदमी एक्सीडेंट में मर गया, अब 100 लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं, बस ये कह रहे हैं कि भाई एक आदमी मर गया, कोई मर गया, कोई मर गया। कोई दुख हो रहा किसी को? नहीं हो रहा। फिर इतने में आया, उसके बेटे आ गए और उन्होंने देखा ये तो हमारे दादाजी हैं, हमारे पिताजी हैं, ये तो क्या होगा फिर? वो रोने लगेंगे। क्यों? उसका मोह है उसमें। तो जब मोह नहीं है तो वेदनीय कुछ भी करता नहीं है। अब देखिए विषय चेंज होगा। एक सूत्र और है, एकादयो भाज्य युगपदे कस्मिन् निकोन विंशते है। आप सबको तत्वार्थ सूत्र आना चाहिए और अर्थ करते भी, ताकि कभी प्रवचन करने जाओ तो सूत्र भी कर सको और अर्थ भी कर सको। ठीक है, बोलो फिर से। बोले एक साथ 19 परिचय हो सकते हैं। एक मुनि महाराज ध्यान में बैठे हैं, उनको एक साथ कितने परिचय, कितने झंझट, कितने संकट आ सकते हैं? 19। कौन कौन से 19? अब 19 मत गिनाओ, 22 में से 3 कम हो गए। कौन कौन से 3 कम हो गए? बोले या तो ज्ञान प्रज्ञा परिचय होगा या अज्ञान, दोनों में से। ये दोनों एक साथ भी हो सकते हैं। 3 कौन कौन से कम होंगे क्षुल्लक जी? देखो, इस चर्या, निसद्या, सय्या, इन 3 में से कोई एक होगा। या तो आदमी चलेगा, या बैठेगा, या लेटेगा,
वो बैठे हैं तो इसी संबंधी होगा। दो ये कम होगा, एक कौन सा कम हो गया? या तो शीत होगा या उष्ण होगा, दोनों में से एक होगा। या तो गर्मी लग रही होगी या सर्दी। 3 कम कर दो, बाकी एक साथ 19 तक परिचय झेलना पड़ सकते हैं। अब देखिए चारित्र की चर्चा। सामायिक छेदोपस्थापना परिहार विशुद्धि सूक्ष्म सांप्राय यथाख्यात मिति चारित्रम। एक साथ बोलो। सबसे पहले तो सामायिक, सामायिक शांत भाव से रहना ये चारित्र है। पांचों पापों का त्याग करना, इसका ही नाम सामायिक है। समता भाव का नाम सामायिक है। और छेदोपस्थापना, किसी व्रत में कोई दोष लग गया तो आलोचना वगैरह करके फिर उसी व्रत में स्थापित हो जाना, छेदोपस्थापना। फिर तीसरा कौन सा है? परिहार विशुद्धि। ये गजब का है ये। परिहार विशुद्धि बोलेंगे कौन पढ़ेगा? पेज नंबर 327, 3 नंबर का पॉइंट पढ़ो। कौन? सब पढ़ो, एक साथ पढ़ो, चलो। यह चारित्र ऐसे मुनियों को होता है जिन्होंने सामायिक को छेदोपस्थापना तो सबको हो सकते हैं, लेकिन परिहार विशुद्धि, ऐसी विशुद्धि होती है उनको कि उनके द्वारा कोई जीव मरता ही नहीं है। वो बरसात में भी चलें तो पानी की बूंदों को भी उनके द्वारा तकलीफ नहीं होती। वे मुनि महाराज कैसे होते हैं? बोले 30 वर्ष तक तो घर में रहे हों वो श्रावक बन के, फिर 30 वर्ष के बाद उनने घर त्याग किया हो, फिर 8 वर्ष तक तीर्थंकर भगवान के चरणों में प्रत्यक्षान पूर्व का अभ्यास किया हो, फिर हर रोज 2 गव्यूति प्रमाण विहार करते हों। ऐसे मुनिराज 6वें 7वें गुण स्थान वाले मुनिराजों को ये संयम होता है। आगे कौन सा है? सूक्ष्म सांप्राय, 10वें गुण स्थान वाला सूक्ष्म लोभ वाला संयम। फिर आगे कौन सा है? यथाख्यात, जैसा आत्मा का स्वरूप है वैसा शुद्ध स्वभाव प्रकट हो जाना, वो वाला चारित्र। तप के कितने भेद हैं? 2। पहला बाह्य तप, दूसरा अंतरंग तप। निकालो सूत्र नंबर 19। अंसनाव मौदर्य वृत्ति परिसंख्यान रस परित्याग वियुक्त शासन का क्लेशा बाह्यम तपः। अब जो है ना, सिर्फ सन्मति विद्यापीठ वाले बोलेंगे एक साथ। सूत्र बोलने में भी ऐसा स्पेशल होना चाहिए, लोग उससे प्रभावित हों कि हाँ सूत्र भी बहुत बढ़िया बोलते हैं। भजन अकेले गाने से काम नहीं चलेगा, भजन होना चाहिए, संस्कृत के श्लोक सूत्र गाथा भी आना चाहिए। ठीक है? कितने हो गए ये? 6। पहला अंसन, दूसरा उनोदर, तीसरा वृत्ति परिसंख्यान, चौथा, 5वां, 6वां। आप सन्मति सागर जी महाराज की कहानी पढ़ो, उसमें सब मिलेंगे, सब तपस्या उनने जिंदगी में की। हमने प्रवचन में बताया था 6 बाह्य तप किए। अंतरंग तप भी 6 होते। बाह्य तप मतलब जो आंखों से दिखते हैं, दूसरे लोग भी कर लेते हैं। अंतरंग तप जो आंखों से नहीं दिखते हैं, दिल में होते हैं, 6।
प्रायश्चित विनय वैयावृत्त स्वाध्याय व्युत्सर्ग ध्यानान्युत्तरम। अच्छा नहीं बोला, जोर से बोलो। उत्तर भीतर में जो होते हैं, पहला कौन सा है? प्रायश्चित कर लेना, दूसरा विनयवान बनना, तीसरा वैयावृत्ति करना। देखो, आप में से किसी को बुखार आ गया, कोई गिर पड़ा, तो आप क्या करेंगे? उसके सहयोग करेंगे, उसकी वैयावृत्ति करेंगे, उसको उठाएंगे, ले जाएंगे साथ में। छोड़ तो नहीं देंगे। कोई पीछे रह गया तो आप क्या करोगे? उसको पीछे छोड़ दोगे? साथ में लेके जाएंगे। वैयावृत्त माने सेवा, फिर आगे स्वाध्याय। स्वाध्यायः परमं तपः। स्वाध्याय तो करते, जो किताब हाथ में लगे अच्छी सी पढ़ो। फिर आगे व्युत्सर्ग, अंतरंग बहिरंग सब चीजों का त्याग। और फिर ध्यान। ध्यान कौन कौन करता है? अज्जप जोगम में कौन कौन आता है? अज्जप जोगम में कौन कौन रहता है? ये लोग नहीं रहते हैं जो लोग हाथ नीचे हैं। अच्छा, अज्जप जोगम में सोता कौन कौन है? कोई नहीं सोता। अच्छा, कौन नहीं सोता है सुबह के योग में? अब चक्कर में पड़ गए। अच्छा किस किस को लगता है सुबह का योग आसन? इतने जनों को अच्छा लगता है। इनको खराब लगता है क्या? देखो, इनको भी पूछो, पड़ोसी को। ठीक है ना? तो आप लोगों के यहां भी ऐसा चलता होगा। ना चलता होगा तो अज्जप जोगम के नाम से चलाना। कहीं भी आप कहीं भी जाओ, 10-5 मिनट का अपना अज्जप जोगम, अध्यात्म योग। अध्यात्म योग मतलब आत्मा से जुड़ने वाला ध्यान। ठीक है? तो ये ध्यान होना चाहिए। इनके भेद भी हैं। 9, 14, 5 द्विभेदा यथा क्रमम प्राग ध्यानात्। कितने भेद हैं? प्रायश्चित के कितने भेद हैं? विनय के कितने भेद हैं? वैयावृत्ति के कितने भेद हैं? हमारी उंगली देखो तो भी बता सको। वैयावृत्ति के कितने भेद हैं? फिर आगे क्या आया? स्वाध्याय के कितने भेद हैं? फिर क्या आया? व्युत्सर्ग के कितने भेद हैं? 2। फिर ध्यान के बहुत सारे भेद हैं, इसलिए उसको आगे बताएंगे। अब देखो, प्रायश्चित के 9 भेद: आलोचना, प्रतिक्रमण, तदुभय, विवेक, व्युत्सर्ग, तपश्छेदो, परिहारोपस्थापना। प्रायश्चित के 9 भेद हैं। 10 भी माने गए हैं, ये श्रद्धान नाम का भी। पहला कौन सा है? आलोचना कर लेना, गुरुजी ऐसा ऐसा हो गया। दूसरा कौन सा है? प्रतिक्रमण करना, ऐसी बड़ी गलती हो गई, आप हमें माफ करो। तीसरा, दोनों का मिक्स, एक साथ दोनों चीजें बोलना, प्रायश्चित मांगना। तीसरा, चौथा विवेक, अपनी समझदारी, जो उनने प्रायश्चित दिया कि चलो इतने दिन तक आप दूध नहीं लेना, ये भी इतने दिन तक आप चावल नहीं खाना, इतने दिन तक आप झगड़ा नहीं करना, ये सब किस में आएगा? विवेक। फिर उसके बाद क्या आया? व्युत्सर्ग माने कायुत्सर्ग। 9 बार नमोकार के जाप करो, क्या हो गया? ये कायुत्सर्ग। फिर क्या आया? तप। मान लो कह दिया कि एक आसन करो, उपवास करो, तो ये क्या हो गया? प्रायश्चित में तप हो गया। फिर क्या आ गया? छेद। अब मान लो कि वो कोई क्षुल्लक जी हैं और उनने गलती की, तो उनको कहना कि आज से तुम्हारी 1 महीने दीक्षा कम की जाती है। अब 1 महीने पीछे हो गए आप, और दूसरे क्षुल्लक जी आगे आ जाएंगे। छेद। छेद के बाद परिहार।
परिहार में क्या करते हैं, निकाल देते हैं। 1 हफ्ते तक तुम संघ के बीच में नहीं बैठोगे, सबसे पीछे बैठना। क्या होगा ये, दरवाजे के पास। जैसे अब इतने बच्चे हैं, इसमें जिसने ज़्यादा ऊधम किया तो अब तुम इन सब के बीच में नहीं बैठोगे, आप कहाँ बैठोगे, सबसे पीछे गेट पर। क्लास में भी बैठोगे तो सबसे पीछे वाले कोने पर। ये प्रायश्चित के तरीके होते हैं। फिर आगे कौन सा है, उपस्थापना। किसी ने बड़ी गलती कर दी तो उसको नए सिरे से व्रत देना, आज से तुम्हारा व्रत माना जाएगा, पहले के साल नहीं गिने जाएंगे। और एक श्रद्धान नाम का प्रायश्चित भी है। विनय, तब विनय के कितने भेद हैं, कितने भेद हैं विनय के, विनय, विनय मतलब विनम्रता। 4 कौन कौन से भेद हैं, सूत्र बोल दो, ज्ञान, दर्शन, चारित्रोपचारः। पहली विनय ज्ञान और ज्ञानी की, दूसरी विनय सम्यक दर्शन और सम्यक दर्शन वाली व्यक्ति, तीसरी विनय चारित्र, गुण और चारित्र वाले व्यक्ति मुनिराज, चौथी विनय उपचार, अपने से छोटे बड़ों का यथायोग्य विनय करना। वैयाव्रत, आचार्य उपाध्याय तपस्वी शैक्ष गिलान गण कुल संघ साधु मनुज्ञानाम। देखो, वैयावृत्ति तो एक ही तरह की है, सेवा करना, सहयोग करना, टहल करना, व्यवस्था बनाना। लेकिन 10 तरह के पात्र हैं, 10 तरह के स्वामी हैं, 10 तरह के लोग हैं, तो 10 भेद हो गए। जैसे आचार्य श्री की वैयावृत्ति की तो कौन सी वैयावृत्ति कहलाएगी, आचार्य वैयावृत्ति। उपाध्याय की वैयावृत्ति की तो कौन सी वैयावृत्ति कहलाएगी, उसके बाद तपस्वी मुनिराज की वैयावृत्ति की तो कौन सी वैयावृत्ति कहलाएगी, शैक्ष, शैक्ष माने जो पढ़ते हैं, निरंतर पढ़ाई लिखाई में लगे रहते हैं, उनकी वैयावृत्ति करेंगे तो एक भेद हो गया। गिलान, कोई विलान, गिलान मतलब बीमार। सुख सागर जी महाराज की सेवा कौन कौन करता है, और शुद्ध सागर की। अब देखो, एक क्या कहलाएंगे मुनि महाराज, ये कहलाएंगे गिलान। गिलान मतलब बुजुर्ग और अस्वस्थ, तो उनकी वैयावृत्ति भी वैयावृत्ति है। फिर आगे देखो, गण, गण मतलब पूरा संघ है, कुल माने परंपरा पूरी, संघ मतलब मुनियों का संघ, साधु मतलब जो साधना करते रहते हैं हमेशा, उनकी वैयावृत्ति। और मनोज्ञ, मनोज्ञ मतलब सुंदर लगने वाले, अच्छे लगने वाले। आपको कौन से महाराज अच्छे लगते हैं, सारे महाराज अच्छे लगते हैं उसमें, लेकिन कोई एक ऐसे भी होते हैं जो ज़्यादा अच्छे लगते हैं, बढ़िया कविता बोलते हों, भजन गाते हों, आरती गाते हों, तो ज़्यादा अच्छे लगने लगते। कौन से कहलाएंगे वो, मनोज्ञ, है ना। ये वैयावृत्ति हो गई। अब स्वाध्याय के 5 भेद, वासना, प्रक्षणानुप्रेक्षामनाय धर्मोपदेशः। स्वाध्याय के 5 भेद, पहला वासना माने पढ़ना, दूसरा प्रक्षणा माने पूछना। जैसे आपसे प्रश्न पूछा, बताओ शांतिनाथ भगवान का जन्म कहाँ हुआ था, बताओ। आधे लोगों को मालूम ही नहीं शांतिनाथ भगवान का जन्म कहाँ हुआ था। अब ऐसे ही और चर्चा करते रहे। एक कौन सा स्वाध्याय हो जाएगा, प्रच्छना नाम का स्वाध्याय। फिर आगे कौन सा है, अनुप्रेक्षा। पूछ भी नहीं रहे हैं, पढ़ भी नहीं रहे, चिंतन कर रहे हैं, विचार कर रहे बार बार जनवाणी का, ये हो गया अनुप्रेक्षा। चौथा आमनाय, शुद्ध पाठ करना, शुद्ध गाना। पांचवा धर्मोपदेश, प्रवचन जो होता है ना, वो भी एक तरह का स्वाध्याय है। व्युत्सर्ग के भेद, बाह्याभ्यंतरो पद्यो। स्वाध्याय करने से क्या फायदे होते हैं, कौन बता सकता है, भले पढ़ के बताए। स्वाध्याय करके कितने फायदे होते हैं।
कौन बताएगा? चलो आप बोलो। तीन सौ 335 पेज पर दिया है। और कौन बताएगा? स्वाध्याय करने से क्या फायदे हैं? बोले बुद्धि बढ़ती है, वाद विवाद करने की शक्ति पैदा होती है, धर्म प्रभावना करने की ताकत आती है, और परिणामों की विशुद्धि होती है, अतिचार नहीं लगते हैं, कितने सारे हैं। अब देखो आगे, बाह्यभ्यंतरो पद्यो, दो प्रकार की उपाधि है, बाह्य उपाधि और बाहर के सारी झंझटों का त्याग करना परिग्रह का, और भीतर का त्याग करना विकारों का। अब देखिए सबसे बढ़िया सूत्र 27 नंबर का, ध्यान ध्याता ध्येय उत्तम सहन सैकाग्र चिंता निरोधो ध्यान मंत्र मुहूर्तात। तात तात बस तात, अच्छे से बोलिए फिर से, उत्तम संगनस मुहूर्तात, क्योंकि आखिरी में आधा ता है, मुहूर्तात मुहूर्तात। फिर से बोलो, एक सूत्र में 3-4 बातें बता दी। बोले उत्तम संघनन वालों को ही ध्यान बढ़िया वाला होता है। फिर ध्यान किसे कहते हैं? एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम। ध्यान किसे कहते हैं? एकाग्रता, ज्ञान का स्थिर होना ही ध्यान है। और कितनी देर तक टिकता है ध्यान? बोले एक अंतर्मुहूर्त से ज्यादा नहीं टिकता है, बदल जाता है। फिर ध्यान के 4 भेद हैं, आर्थ रौद्र धर्म शुक्लानी। पहला ध्यान कौन सा है? दूसरा, चौथा, आपने ध्यान से सुना ही नहीं नंबर। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब इनको समझो। आर्त ध्यान मतलब हाय 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 दुखी होते रहना, ये कौन सा ध्यान है? हाँ, हमें कोई पूछता नहीं है, हमारे मम्मी पापा कभी आते नहीं हैं, हमें कोई देखता नहीं है, कोई हमें खाने को देता नहीं है, सबको खूब चीज़ें मिलती हैं, हमें कुछ नहीं मिलता, ऐसे रोते रोते रहना, ये कौन सा ध्यान है? आर्त ध्यान। रौद्र ध्यान, रौद्र ध्यान मतलब लड़ झगड़ करके भी हंसना, मैंने तो उसके हाथ पांव तोड़ दिए, ये कौन सा ध्यान है? रौद्र, खराब, गलत काम है। फिर धर्म ध्यान, धर्म का ध्यान करना, भगवान की आज्ञा मानना, जिनवाणी पढ़ना, ठीक है। चौथा कौन सा है? शुक्ल ध्यान में क्या होता है? बहुत निर्मल परिणाम होते हैं और जीव मोक्ष तक चला जाता है। अब देखिए आर्त ध्यान के भेद पहले और समझो थोड़ा। परे मोक्ष हेतु, बोले 4 ध्यान में शुरू के 2 ध्यान संसार बढ़ाने वाले हैं, बाद वाले 2 ध्यान मोक्ष के हेतु हैं। अब देखिए आर्त ध्यान में सबसे पहले जो अनिष्ट संयोगज नाम का आर्त ध्यान है। अनिष्ट किसे बोलते हैं? जिससे हम चाहते नहीं हैं। संयोगज माने उसका संयोग हो गया, अनिष्ट संयोगज। आर्त ममनोज्ञस्य संप्रयोगे तत् विप्रयोगा स्मृति समन्वाहारः। ये पहला आर्त ध्यान है, अनिष्ट संयोग है, जिससे हमारी बनती नहीं है वो आके पास में बैठ गया है। जिस लड़के से हमें नफरत है वो आके हमारे कमरे में रुक गया। अब हम क्या सोच रहे हैं? ये कब चला जाए, कब चला जाए, हे भगवान ये रूम छोड़ के कब जाएगा। ये कौन सा ध्यान हो गया? आर्त ध्यान हो गया, अनिष्ट संयोग हो गया ना। अब नहीं चाहते वैसा हो गया।
विपरीतम मनोज्ञस्य। अच्छा, अब ये हो गया कि आपका कोई इष्ट व्यक्ति था, अच्छा दोस्त था, वो कहीं और चला गया। अब आप क्या सोचते हो, कब आएगा कब आएगा? तो ये कौन सा दोष हो गया? इष्ट वियोग नाम का अर्थ ध्यान हो गया। पीड़ा चिंतन, अब दोनों भी नहीं करना, ठीक है, जो योग बन गया। वेदना याश्च, पेट दर्द किस किस का होता है? अब पेट दर्द हो रहा है, उसी को पकड़ के बैठे हैं, हाय 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 पेट दुख रहा है, सिर दुख रहा है, उससे क्या फायदा है? आप थोड़ा अपने मन को बदलो, औषधि ले लो और अपना काम करो। दुख मनाने से तो खोटा ध्यान हो गया। निदानम च, फिर निदान करना, हम भी अगले भाव में इंद्र बने, राजा बने, मस्ती करें, ये निदान। और रौद्र ध्यान, अर्थ ध्यान किन किन को होता है? तद विरत देश विरत प्रत्य संयता नाम, बोले आर्त ध्यान जो है सारे अविरतियों को होता है। जिनके कोई व्रत नहीं है उनको आर्त ध्यान हो सकता है, देश वृत्तियों को भी हो सकता है, और तो और प्रमत्त संयत मुनि महाराजों को भी आर्त ध्यान हो सकता है। कैसे? उपास किया और खूब जोर की प्यास लगी, गैस बन गई पेट में, तो बहुत दुख रहा पेट, अगर वो नहीं संभले ना तो उनको भी आर्त ध्यान हो जाएगा, पीड़ा चिंतन। तो इसलिए छठे गुण स्थान तक वालों को हो सकता है, इसलिए बड़ा सावधानी रखने की जरूरत है। हिंसा नृतस्तेय ब्रह्म परिग्रहभ्यो, हिंसा नृतस्तेय विषय संरक्षणेभ्यो रौद्रम अविरत देश विरतयो। ये रौद्र ध्यान है। हिंसा नंदी, हिंसा की और खुश हो रहे। मोगेम्बो, गलत काम करके मोगेम्बो खुश होता है, पाप लगता है, जबकि रौद्र ध्यान है। दूसरा कौन सा है? मृषानंदी, झूठ बोल बोल के लोग खुश होते हैं। मैंने ऐसे झूठ बोला, सामने वाले तो पकड़ ही नहीं पाए। चोरी करके खुश होते हैं, चोरी करके करवा के, ये रौद्र ध्यान है। माने पाप करके आप खुश हो रहे हो, तो कौन सा ध्यान है? रौद्र। और ढेर सारी चीजें इकट्ठी कर ली, बोले सबको तो एक एक पेन मिला, मैंने तो 10 इकट्ठे कर लिए, मजा आ गया। 10, सबके पास तो एक एक डायरी है, मेरे पास 10 डायरी हैं, इसी में खुश हो रहे। कौन सा ध्यान है? हाँ, परिग्रह संरक्षण, इकट्ठा कर। अच्छा, दूसरों की चीजें देख देख के खुश होना, इनके पास कितनी बड़ी गाड़ी है, इसी की खुशियां मनाना। अरे क्या लेना देना उनका, वो जाने। चलो, धर्म ध्यान। आज्ञा पाय विपाक संस्थान विचयाय धर्म्यम। धर्म ध्यान के कितने भेद? पहला, भगवान की, जनवाणी की, गुरु की आज्ञा मानना, ये भी ध्यान है। कौन सा ध्यान? आज्ञा विचय, विचय माने चिंतन। दूसरा, अपाय विचय, अपाय विचय माने संसारी जीवों के पापों का, कि इनके कैसे कैसे उदय हैं, कैसे कैसे दुख हैं, कैसे कैसे कष्ट हैं, इसका चिंतन करना। विपाक विचय, अपाय विचय में हो गया ना। हाँ, मिथ्या दर्शन आदि में पड़ी हुई प्राणियों की दशा देख करके विचार। और विपाक विचय में कर्म के उदय, ओहो हो, ऐसे उदय होते हैं, ऐसे असाता का उदय होता है, उसका चिंतन करना। चौथा कौन सा है? संस्थान, ऐसा लोक है, ऐसे समोषण होते हैं, ये धर्म ध्यान है। आगे बोलो। शुक्ले चाद्य पूर्वविदः,
ये संस्थान विषय धर्म ध्यान है ना, इसके भी भेद हैं। कितने भेद हैं संस्थान विषय के? 4। कौन कौन से? पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ, रूपातीत। पिंडस्थ के 5 भेद हैं। कौन कौन से? पार्थिवी धारणा, आग्नेयी धारणा, वायवी धारणा, जल धारणा, तत्रूपवती धारणा। अब शुक्ल ध्यान। शुक्ले चाद्य पूर्वविदः, बोले शुरू के जो 2 शुक्ल ध्यान हैं पूर्वधारियों को होते हैं, जिनको पूर्वों का ज्ञान है। परे केवलिनः, बाद वाले 2 शुक्ल ध्यान केवली भगवंतों को होते हैं। नाम कौन से हैं 4 शुक्ल ध्यान के? पृथक त्वैकत्व वितर्क सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति विपरीत क्रिया निवर्तिनी। ये सूत्र बोलने में थोड़ा कठिन लगता है, फिर भी सब बोलो एक साथ। पहला शुक्ल ध्यान पृथक्त्व वितर्क विचार, दूसरा एकत्व वितर्क अविचार, तीसरा सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति, चौथा विपरीत क्रिया निवर्ति। कैसे होते हैं? बोले त्रैक योग का योगा योगा नाम, त्रैक योग का योगा योगा नाम। जो पहला वाला है उसमें तीनों योग रहते हैं, दूसरे वाले में योग तो तीनों रहते हैं लेकिन कोई एक योग काम करता है एक वक्त में। फिर तीसरे वाले में एक ही योग रहता है का योग, चौथे वाले में कोई योग नहीं रहता है। एकाश्रय सवितर्क विचारे पूर्वे, जो पहले वाला है ना वो एक की आश्रय है, मुनिराज को होता है, पूर्वधारी को होता है, और सवितर्क है, सविचार है। वितर्क और विचार किसे कहते हैं? अविचारम द्वितीयम, जो 2 नंबर वाला शुक्ल ध्यान है ना वो अविचार है। अब आप वितर्क और विचार की परिभाषा सुनो। वितर्कः श्रुतम, जो श्रुत ज्ञान है, जो चित्त में बार बार तत्व का निर्णय होता है, वो क्या है? वितर्क। तर्क करते हैं ना, तर्क, तर्क को ही विशेष रूप से करना वितर्क कहलाता है। तर्क वितर्क, बोले आजकल तुम बहुत तर्क वितर्क करने लगे, इसका मतलब क्या हुआ? तर्क भी और वितर्क भी, विशेष तर्क, विशेष समझदारी वाली बात। अच्छा, विचार किसे बोलते हैं? विचारोर्थ व्यंजन योग संक्रांति, बोलो विचार का मतलब होता है तरंग, विचार का मतलब होता है परिवर्तन। तो इसमें बता भी दिया, बोले अर्थ व्यंजन योग की संक्रांति। संक्रांति मतलब, मकर संक्रांति मतलब क्या हुआ? कोई बता सकता है? मनाते तो सब हैं, मेले में भी जाते हैं। मकर संक्रांति मतलब 12 राशियां होती हैं, 12 राशि में एक मकर राशि भी होती है। जो जब मकर की संक्रांति होती है, परिवर्तन होता है, जब राशि चेंज होती है तो मकर संक्रांति कहलाती है। अब यहां पर बोले अर्थ भी चेंज हो रहा है, योग भी चेंज हो रहा है, व्यंजन भी चेंज हो रहा है, तो व्यंजन अर्थ व्यंजन योगों की संक्रांति चेंजिंग हो रही है, इसका नाम ही है विचार, परिवर्तन। अब ये समझ लो कि निर्मलतम जो ध्यान है वो शुक्ल ध्यान है। जो व्यक्ति तप त्याग करते हैं, संयम लेते हैं, वो निर्जरा करते हैं, वो ध्यान करते हैं। ध्यान
कि योग्य स्थान कैसा है और ध्यान की कैसी स्थिति है, तो बोले एकांत में ध्यान करो, जंगल में, मंदिर में, भगवान के पास, 2-4 जने भी बैठे हैं तो शांति से बैठ करके ध्यान करो। और दूसरी बात, कमर सीधी होना चाहिए, आसन व्यवस्थित होना चाहिए, प्रसन्न मुद्रा होना चाहिए, फिजूल की बातें नहीं होना, हंसी मजाक नहीं करना। देखो, जब पहले तो अपन हंसी मजाक करते हैं, बाद में झगड़ा होने लगता है। हंसी मजाक नहीं, काम से काम, भाई साहब आपसे इतना काम है, ये काम कर दो, बस। उनने हमको कोई काम बताया, काम कर दो। लेकिन मजाक करेंगे, खींचतान करेंगे तो दोस्ती धीरे धीरे दुश्मनी में। तो इससे हंसी मजाक नहीं करना, शांति से बैठने से ध्यान होगा। अब देखिए, कर्म की निर्जरा करना है तो क्या तरीका है, तो बोली सम्यक दर्शन प्राप्त करो, व्रती बनो। मुनि महाराज बनोगे सम्यक दर्शन के साथ में तो विशेष निर्जरा होगी। बोलो, सूत्र निकालो 45। सम्यक दृष्टि श्रावक वीरतानंत वियोजक दर्शन मोह क्षप कोपसम कोप शांत मोह क्षपक क्षीण मोह जिनाह क्रमशो संख्ये गुण निर्जराः। कर्मों की निर्जरा के स्थान है, माने सम्यक दृष्टि जीव की निर्जरा होगी, मिथ्या दृष्टि की तो कोई मतलब नहीं उसकी निर्जरा का। फिर अगर वो देशव्रती बन गया, क्षुल्लक जी बन गए, ज्यादा कर्म झड़ेंगे। मुनि महाराज बन गए और ज्यादा कर्मों की निर्जरा होगी। बोलो नंबर से बोलो, पहला नंबर किसका है? सम्यक दृष्टि। दूसरा नंबर श्रावक, तीसरा, चौथा अनंतानुबंधी की विषय योजना करने वाला, पांचवा दर्शन मोह की क्षपणा करने वाला, छठा उपसामना करने वाला, सातवा मोह का उपशमन करने वाला, आठवा क्षपक श्रेणी पर चढ़ने वाला, नौवा क्षीण मोह, क्षीण मोह मतलब मोह जिनका नष्ट हो गया है, दसवा सयोग केवली अयोग केवली भगवान, सारी कर्मों की निर्जरा कर डालते हैं वो। तो ये निर्जरा की स्थान है, अपने को सबसे पहले सम्यक दृष्टि बनना। सूत्र 46 पुला, ये जो मुनिराज भी अलग अलग तरह के होते हैं, कैसे? पुलाक, बकुस, कुशील, नृग्रंथ, स्नातका, नृग्रंथाः। पहले तरह के मुनि पुलाक मुनि, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवे, छठे, 5 ही प्रकार के हैं। पुलाक मुनि कैसे होते हैं? वो मूल उत्तर गुणों का तो पालन करते ही नहीं है, मूल गुणों में भी छोटा मोटा दोष लगा देते, पुलाक मुनि। बकुस मुनि कैसे होते हैं? मूल गुणों का तो अच्छी तरह से पालन करते हैं, लेकिन पिछी कमंडल वगैरह उपकरणों से उनको बहुत लगाव होता है, मैली नहीं होना है, चेले चपाटों से उनको बहुत वात्सल्य होता है, वो बकुस मुनि हो गए। फिर तीसरे कुशील, कुशील का मतलब गलत अर्थ नहीं करना, कुशील का मतलब ये है कि जिनके कसाय उदय में है 10वें गुण स्थान वाले, वो छोटी सी कसाय है। फिर आगे कौन से आ गए हैं? निर्ग्रंथ, निर्ग्रंथ मतलब सारी कसाय खत्म, ग्रंथ माने परिग्रह, कसाय का परिग्रह भी पूरी तरह से जिनका खत्म हो गया, वो 11वें 12वें 13वें गुण स्थान 12वें। फिर आगे कौन आया? स्नातक। स्नातक मतलब स्नान कर लिए, पूरी तरह से साफ सुथरे, जिनका कोई कर्म नहीं बचा है, वो सयोग केवली अयोग केवली।
या फिर जिनके मोह पूरी तरह से मिट गए हैं। अब देखिए इन मुनियों में क्या विशेषता है, क्या अंतर है इनमें। बोले संयम श्रुत प्रतिसेवना तीर्थ लिंग लेस्योपपाद स्थान विकल्पता साध्या। अंतर है। बोले किस किस अपेक्षा से अंतर है, तो संयम में, इनकी संयम में भी हीनाधिकता होती है। पुलाक आदि मुनियों के लिए इसमें खूब अच्छा विवेचन किया है। बोले पुलाक बकोस और प्रतिसेवना कुशील मुनि के सामायिक और छेदोपस्थापना दो ही संयम हैं, और कसाय कुशील के सामायिक छेदोपस्थापना परिहार विशुद्धि और सूक्ष्म सांप्राय संयम भी है। नृगंथ और स्नातक के यथाख्यात संयम है। श्रुत ज्ञान किनको कितना होता है, पढ़ लो वो। पुलाक बकोस कुशील प्रतिसेवना को बोले 10 पूर्व तक का ज्ञान हो सकता है, कम से कम अष्ट प्रवचन मात्र का। कसाय कुशील और नृगंथों को 14 पूर्वों का ज्ञान हो सकता है। बकोस कुशील और नृगंथों को जघन्य अष्ट प्रवचन मात्र का। स्नातक केवली। प्रतिसेवना, प्रतिसेवना मतलब दोष वगैरह लग जाते हैं, तो पुलाक बकोस कुशील को दोष लग सकते हैं, बाकी को नहीं लगते हैं। तीर्थ, सब तीर्थंकरों के काल में इस तरह के मुनिराज हो सकते हैं। मुनियों के लिंग कितने प्रकार के हैं, 2। कौन कौन से, द्रव्य लिंग और द्रव्य लिंग में तो सब लगभग एक जैसे ही होते हैं, भावलिंग में भी एक जैसे होते हैं। भावलिंग में तो सब एक जैसे ही होते हैं, अच्छे भाव रहते हैं, लेकिन द्रव्य लिंग में थोड़ा फर्क हो सकता है। कोई काला कमंडल रख रहा है, कोई पीला कमंडल रख लिया, किसी ने गोल पिच्छी रख ली, किसी ने लंबी रख ली, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। कोई सांवले हैं, कोई गोरे हैं। फिर क्या आ गया, लेस्या। बोले मुनि को, पुलाक मुनि को 3 शुभ लेस्याएं होती हैं, अशुभ लेस्या नहीं होती। लेकिन बकुस मुनि को 6 लेस्या हो सकती। कसाय कुशील को, परिहार विशुद्धि वाले को पीत पद्म शुक्ल लेस्या होती है। नृगंथों को शुक्ल लेस्या होती है, सूक्ष्म संप्राय वालों को। ए मुनि मर कर के कहाँ तक जन्म ले सकते हैं, तो बोले सब स्वर्गों में जन्म लेते हैं, लेकिन पुलाक मुनिराज सहस्रार स्वर्ग तक 18 सागर की आयु में। बकोस और प्रतिसेवना कुशील आरण अच्युत तक, कसाय कुशील सर्वार्थ सिद्धि तक जन्म ले सकते हैं। स्थान, संयम के बहुत सारे स्थान बनते हैं। इतने मुनिराज हैं, इनके संयम स्थान अलग अलग हो सकते हैं परिणामों की अपेक्षा से। देखो मुनि महाराज तो मुनि महाराज हैं, सब अपनी साधना कर रहे हैं, उनके सानिध्य से अपने परिणाम निखारना चाहिए। कोशिश करें अपन भी मूल गुणधारी बने, और जो भी व्रत लें उन व्रतों को अच्छी तरह से पालन करें, ताकि अपने भी कर्मों का संबर हो, निर्जरा हो। तपस्या करने से कर्म झड़ते जाएं। इति गृध्य पृच्छाचार्य प्रकाशित तत्वार्थ सूत्रे 9मोऽध्याय। जय बोलिए उमा स्वामी मुनिराज की। अथ प्राणिक स्वाध्याय निष्ठापन क्रियां पूर्वाचरण क्रमेण सकल कर्म शतम भाव पूजा वंदनास्तव स्मितम श्री श्रुत भक्ति का उत्सगम करो मैं।